चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, लेट ई एंड एफ, लेट ई एंड एफ कैसे करना होगा यहां समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बट कर लोगे आप लोग। अगर मैं समझाऊंगा तो समझ लोगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक ई है और एक एफ है, राइट। देखिए यहां पे ई एंड एफ टू independent events, right? Both E and F are happens. E and F both are happens. तो both are happens का केस क्या बताया था एक बार देखो भाई, यहां पे यहां समझो। देखो क्या बताया था मैंने, ये E है, ये F है, और both happens का मतलब हो गया this case, and this case is E intersection F. The both are occurred, यहां both occurred हो रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/12। तो यहां पे both happen, क्लियर इतना बात। तो both happen का मतलब क्या हुआ अब देखते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बराबर किसके है 1/12 के, इक्वेशन नंबर 1, राइट। आगे देखते हैं। एंड नाइदर ई नॉर एफ, ना तो ई है और ना ही एफ है। उसकी कंडीशन क्या बन रही है बच्चे, देखो यहां पे वो ये वाला पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है आपका, नाइदर ई nor F. This is the meaning कि neither E and nor F, neither E and nor F, ये दोनों हैपन्स हो रहे हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है क्या 1/2, राइट। तो वो कैसा होगा, P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, या डेस लिख लो या कॉम्प्लीमेंट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 1/2। ये दूसरा आ गया हमारा इक्वेशन, राइट, क्लियर। चलो अब देखो यहां पे दूसरा इक्वेशन आ गया। ये जो ये एलिमेंट दिख रहा है ये क्या है, नाइदर ई नॉर एफ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन तो हमने लिख ली, हमारा काम क्या है कि हमें ये पता करना है कि यहां पे पी और पीएफ का रेशियो क्या होगा। उसके लिए तुम्हें पी और पीएफ की वैल्यू चाहिए। तो पी और पीएफ की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि ई एंड एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दैट्स मींस, तो यहां कंडीशन क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर किसके होता है, पी इंटू पीएफ के, राइट, यही है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं, पीई पहले इक्वेशन को इंटू पी एफ, क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्लियर, पी इंटू पी एफ बराबर 1/12। ये क्या होगा, पी ई कॉम्प्लीमेंट, पी ई कॉम्प्लीमेंट पी एफ कॉम्प्लीमेंट बराबर 1/2। पीई इंटू पी एफ बराबर 1/12 और पीई कॉम्प्लीमेंट इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट बराबर 1/2। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम क्या करें, अब हम इसको सॉल्व करना रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो पी को हम x मान लेते हैं, पी को क्या मान लेते हैं, x। तो यहां देखो पीई बराबर x और पी एफ बराबर y, ये हमने ले लिया। बोथ आर इंडिपेंडेंट्स, राइट, कि पीई की प्रोबेबिलिटी x है और पी एफ की प्रोबेबिलिटी y है। क्लियर, चलो
अभी देखेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अब इसको सॉल्व करना रह गया है, बस सॉल्व कर देंगे, इजीली काम हो जाएगा। तो पीई का मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई बराबर 1/12, यही आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ई, दैट्स मीन्स 1 माइनस एक्स, एंड पी एफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ एफ, दिस इज 1 माइनस वाई, यही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई बराबर 1/2। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं इसके साथ, लेकिन सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई बराबर आ गया 1/2, राइट। तो यहां क्या मिला आप देखते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1/2, राइट। तो आप देखो क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस इसकी वैल्यू दी है क्या है, 1/12 बराबर 1/2, यही है। x माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, तो क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 1 प्लस 1/12 माइनस 1/2, राइट। तो हमने क्या किया, 1 प्लस 1/12 माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां क्या मिल रहा है देखते हैं, 12 प्लस 1 माइनस 6, कितना आ गया, 5/12। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया जो हमारी काम का है बहुत। एक ये एक्सप्रेशन आ गया और एक एक्सप्रेशन ये आ गया। अब देखो बचपन में तुमने पढ़ा है 9th क्लास में कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर x इंटू वाई दिया है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अब तुम्हें निकालना है किसकी वैल्यू, x और y की, क्योंकि p क्या है हमारे लिए x और pf क्या है हमारे लिए y। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या करें, हमारा काम क्या है अब कि हम p और pf को सॉल्व करें। उससे बेटर है कि हम x और y को सॉल्व कर लें। तो हमने क्या किया, देखिए अब यहां पे हमको x प्लस वाई और ये सब सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम, हमारे पास एक ही लॉजिक है कि हम x माइनस वाई निकाल लें। तो x माइनस वाई कैसे निकलेगा, देखो भाई यहीं पे निकालता हूं मैं, x माइनस वाई बराबर अंडर रूट, ये सबसे सिंपल मेथड है, वैसे तो और भी मेथड से निकाल सकते हो, इसमें सिंपल ही मिल जाएगा। यही तो लगाते थे हम लोग, x माइनस वाई निकल आएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई है और एक इक्वेशन x माइनस वाई है, वी कैन इजिली सॉल्व इट। तो यहां पे क्या किया हमने, देखो x माइनस वाई बराबर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज 25/144, यह आ गया 25/144 माइनस 4 इंटू 1/12, यही आया, राइट। क्लियर है इतना बात। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 25/144 माइनस 4/12, इसको करो 250, कितना आ रहा है देखो, 250 300, ये आ गया 300 माइनस, पॉजिटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 12 1 6 13, ओ सॉरी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिस इज 7/12 एंड दिस इज ऑल्सो 7/12। डोंट पैनिक, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, काम बन जाएगा फिर हमारा। तो ये क्या आ रहा है देखो, अब यहां पता चलेगा 49
144 49 144 इसे ही आ रहा है। कैलकुलेशन ध्यान रखना थोड़ा, और बोर्ड पे करते समय और ध्यान में रखता हूं जिससे कि कोई भी बात आपकी गलत ना हो। ये आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों चीजें हमको मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, तो सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो क्या आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 7/12, x माइनस वाई 1/12। सॉल्व कर लो, इसको कैंसिल करो, 2x 8/12, x बराबर 1/3 आ गया x बराबर 1/3, सिंपल है। और y बराबर आ गया 1/4, राइट। कैलकुलेट करके निकाल लेना, y बराबर 1/4 आ गया। अब हमने क्या किया, देखो हमें वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू ऑफ P अपॉन PF, दैट मीन्स क्या चाहिए था, x अपॉन वाई। x कितना आ रहा है 1/3, y कितना आ रहा है 1/4, तो कितना आ गया 4/3। 4/3 है इसमें, देखो यहां पे, यहां पे कहीं दिखाई दे रहा है 4/3, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज ट्रुथ, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हमेशा फोकस ये होना चाहिए कि x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन कर पाए तो हमारा PE और PF भी निकल आएगा और x और y भी निकल आएगा। तो ध्यान रखना है हमेशा किस तरह से करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, हमने ये फंडामेंटल लगाया जो बेसिक था, उस बेसिक फंडामेंटल से हमने ये प्रॉपर्टीज लिखी, यहां से हमने इक्वेशन में तब्दील कर लिया। इक्वेशन के बाद हमने ये वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ये वैल्यू निकाल दी, वैल्यू निकालने के बाद हमने पूरे सॉल्व कर दिया, तो इजीली हमारा कैलकुलेट हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट S बी द सैंपल स्पेस and two mutually exclusive events A and B, और ये एक हमें इक्वेशंस दिया है कि A यूनियन B बराबर S के है, और यहां मैं लिख देता हूं S यहां डिनोट कर रहा है श्योर इवेंट को। ये गेट का ही क्वेश्चन है, मैं लिखता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेट के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। S क्या है, ये श्योर इवेंट है, राइट। तो वो पूछ रहा है कि भाई PA और PB की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं कैसे करना है, यहां समझते हैं। A यूनियन B बराबर S दिया हुआ है, पहले डायग्राम बनाते हैं कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बीच में क्या होना है। चलिए यहां देखते हैं, दो इवेंट्स हैं हमारे पास, वन इज अ A एंड अनदर इज अ B, और दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। दोनों इवेंट कैसी हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, 0 और फाई के बराबर होगा। क्लियर है। अब वो दे रहा है कि A यूनियन B क्या दिया है, S के बराबर। तो देखते हैं क्या है, A यूनियन B बराबर S। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं बोथ साइड। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B बराबर P ऑफ S, और हमको पता है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। तो यहां पे लिख दिया मैंने किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां क्या पहुंचे, कहां तक देखते हैं। अब देखो P A यूनियन B बराबर किसके हैं, 1 के, और हमको पता है कि P A यूनियन B के इफ A एंड B बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उसके लिए हमने फंडामेंटल क्या बताया था, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि P
ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। राइट, क्लियर है इतना बात? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम पढ़ते ही हैं ऑलरेडी कि हमको ये पता है कि पी ए यूनियन बी दिस कॉल्ड अ पी ए प्लस पीबी। क्लियर है इतना बात? पी ए प्लस पीबी। क्लियर? चलिए तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं क्या बना। पी ए प्लस पी बी बराबर किसके आ गया? 1 के आ गया। ये जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पीए को मैं ले लेता हूं क्या? x, तो पीबी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दो ही इवेंट एग्जिस्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं होगा। अगर पीए x दिया गया है तो पीबी कितना होगा? 1 माइनस एक्स होगा। क्लियर है इतना बात? तो हमारे पास क्या आ गया? देखो, हमें कैलकुलेट क्या करना है यहां समझते हैं। हमको कैलकुलेट करना है पी ए प्लस पीबी की वैल्यू 1 दी गई है। दैट्स मीन्स कि हमें x ये दिया है पी ए प्लस पीबी। दैट्स मीन्स हमको इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आते थे कि ये वैल्यू दी गई है और हमको मैक्सिमम किसका निकालना है? पी ए इंटू पीबी का। हमें मैक्सिमाइज द पी ए इंटू पीबी। तो पी ए की वैल्यू कितनी है? x। पीवी की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स। तुम अगर बोलोगे तो मैं डिफरेंट तरीके से ज्योमेट्री से भी करके दिखा दूंगा, 25-30 मेथड से करके दिखा दूंगा। अभी पहले एक मेथड देखो जो सिंपल है, x इंटू 1 माइनस एक्स। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी तो वही तो, या तो इसको हम फंक्शन मान लें एफ एक्स, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो पी ए इंटू पीवी को, कंफ्यूज हो रहे हो, जो फंक्शन की वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम वही पी ए इंटू पीवी की वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए अभी मैं ले लेता हूं फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां ले लिया हमने एफ एक्स बराबर एक्स 1 माइनस एक्स। हमने तुम्हें सिखाया है या तुमने अपने सर से सीखा होगा 12th में कि अगर हमें किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव कैसे होगा? एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया? 1 माइनस 2x। हमने इसका डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो देखो यहां पे एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 2x। और हमको ये कैलकुलस में सीखा है कि एफ डैश एक्स बराबर अगर हम 0 पुट कर दें तो हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। तो मतलब 1 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर 1/2 आ गया ये 1/2। अब हमने क्या किया इसके साथ, देखो यहां समझते हैं आगे। यहां देखो ये आ गया। अब इसका डबल डैश एक्स लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना आया? -2। देखो ये आ गया -2। तो इसका मतलब ये क्या देगा? मैक्सिमा देगा। कैलकुलस में ये पढ़ेंगे, इतना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या देता है हमेशा? मैक्सिमा। ये लिख देता हूं मैं, एफ डबल डैश एक्स लेस 0 इज मैक्सिमा एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर 0 मिनिमा। क्लियर है इतना बात? तो एफ डबल डैश एक्स मैक्सिमा आ गया। मैक्सिमा आने का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1/2 पॉइंट पे, x बराबर एट x बराबर 1/2, यही हमारा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो अब अगर हम ये वाली वैल्यू पी ए इंटू पीबी में रख दें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा? पी ए इंटू पीबी बराबर क्या है? x 1 माइनस एक्स। तो क्या आ गया? 1/2, 1 माइनस 1/2 बराबर कितना आ गया? 1/4। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू इज द आंसर। या तो इस तरह से कर लो आप, और दूसरे भी मेथड हो सकते हैं। क्या? जब a प्लस बी दिया हो और a इंटू बी निकालना हो तब हम क्या कर सकते हैं? दूसरा मेथड देखो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा पी ए प्लस पीबी बाई 2। अंडर रूट पी ए इंटू पीबी, इतना पता होगा। पी ए प्लस पीबी की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है।
1/2 इसका स्क्वायर कर दो, ग्रेटर देन इक्वल PA इंटू PB। इससे भी अगर करके हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट चीज आ रही है, इससे भी हमारा क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। ऐसे करके देख लो। इफ यू अप्लाई द कैलकुलस मेथड, इफ यू अप्लाई द ज्योमेट्रिकल मेथड और इफ यू अप्लाई द लॉजिकल मेथड, लॉजिक से भी कैसे हो जाएगा, 100% ये तय है कि PA और PB हाफ हाफ होगा, तभी मैक्सिमम हो सकता है। PA हाफ ले लो, PB हाफ ले लो, तो PA इंटू PB कितना हो गया 1/4 हो गया। वहां से भी करके देख सकते हो। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि जब भी PA इंटू PB की वैल्यू पूछी जाए तो यू विल अप्लाई कैलकुलस मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड या इनइक्वालिटी मेथड या हम कहें लॉजिकल मेथड। किसी भी मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो उससे वही आएगा जो कैलकुलस मेथड से आएगा, जो ज्योमेट्रिकल मेथड से आएगा, जो इनइक्वालिटी मेथड से आएगा। तो PA इंटू PB इट्स नॉट अ बिग डील, इजिली निकाल सकते थे अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का आइडिया है, आपको पता है कि ये भाई 0 के बराबर होगा, आगे प्रोसीड करते चले गए करते हुए इजिली आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है इतना बात। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को हम खत्म करके हम अब जाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। क्लियर है। और आगे लेक्चर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्लियर है इतना बात। चलिए।